हेलो एवरीवन। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर का जो हमारा कोर्स है उसको लेके, तो मैं वही क्लियर करने वाली हूँ। जैसे अभी आपका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर का, है ना। तो अभी इसका थोड़ा ये जो कोर्स का डिस्क्रिप्शन है, जो फीचर्स हैं वो सारे समझ लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हम आपको डीपीआर के कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप कोर्स परचेज करते हैं ना, आपको इसके कंटेंट सेक्शन में जाना होता है, राइट। तो देखिए, आप कंटेंट सेक्शन में जाएँगे, यहाँ पे है सब्जेक्ट वाइज़ क्लासेस, राइट? सब्जेक्ट वाइज़ क्लासेस में जैसे ही मैं जा रही हूँ, बेसिकली इस कोर्स के हमारे मेन एजुकेटर जो है वो साहिल अरोड़ा सर हैं, ठीक है? आप यूट्यूब पर भी टाइप करके साहिल अरोड़ा सर एमएस स्टडी गुरु ऐसे टाइप करके इनकी क्लासेस देख सकते हैं। देखिए, जैसे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना? तो जैसे अभी ये स्टूडेंट्स ये भी चीज़ पूछते हैं कि मैम जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का हमारा है, हमने आपका परचेज़ किया हुआ है, क्या उससे हमारा ग्रेड बी डीपीआर का हो जाएगा? तो देखिए, पता क्या प्रॉब्लम है, इस एग्ज़ाम में ना थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो, मैथमेटिकल इन द सेंस कि चीज़ को न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा पूछा जाता है ना? जैसे डीयू वगैरह में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल टाइप ज़्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, है ना? स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रिक्स, मतलब वो चीज़ें थोड़ी इसमें ज़्यादा रहती हैं, न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें रहती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू, मैं अगर टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम्स की बात करूँ, पीजीटी सेट, यूजीसी नेट ऐसे वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, उससे इसकी स्ट्रैटेजी अलग है, ठीक है? इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा पूछा जाता है, उन एग्ज़ाम्स में थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके लिए अलग अप्रोच की डेफ़िनिटली आपको ज़रूरत होती है। दैट्स द रीज़न कि हमने इसका एजुकेटर और इसका कोर्स भी अलग से लॉन्च किया, ठीक है? अब इसी तरह जैसे आप स्टैटिस्टिक्स पर जाओगे, ये देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस हैं। फिर इसके बाद हम इकोनोमेट्रिक्स पर जाते हैं। ये देखिए, इकोनोमेट्रिक्स में इसमें टोटल सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स की 36 है, बिकॉज़ इकोनोमेट्रिक्स जैसे मैंने आपको कहा इसमें ज़्यादा रहती है थोड़ी, ठीक है? प्योरली जो मैथ्स का पोर्शन है, प्योर मैथ जिसमें जो आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाला बेसिकली पोर्शन है, वो ज़्यादा नहीं है। इसमें इकोनोमेट्रिक स्टैट्स से ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? ये अब सब्जेक्ट वाइज़ चीज़ें हो गई। इसमें क्या है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसमें आपकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, जैसे सोलो मॉडल हो गया, ऐसी चीज़ें भी इसमें ही आपको मिलेंगी मैक्रो वाले में। ठीक है, अभी पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक डेमो क्लास है बेसिकली, ठीक है? 1 मिनट, हाँ, ये नोट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स आप देख सकते हो, नोट्स वाला फ़ोल्डर है ये। फिर ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन्स हैं यहाँ पे कुछ ई-बुक्स हैं, ठीक है? बुक्स वाले फ़ोल्डर में, ठीक है जी। अब ये टेस्ट सीरीज़ है, तो ये देखिए, फेज़ 1 टेस्ट है, 2, और ये आपका इंग्लिश जो है, उसका भी टेस्ट है। ठीक है जी, फिर इसके बाद ये इकोनॉमिक सर्वे 2025, इसकी 8 वीडियोज़ हैं, यहाँ पे 8 पार्ट्स में दी गई हैं। इंडियन इकोनॉमी ट्रेंड्स दिए हुए हैं, ठीक है? अब ये आपके फेज़ 2 के टेस्ट आ गए। फेज़ 1, फेज़ 2 जैसे मैंने आपको कहा, दोनों के टेस्ट हैं इसमें, ठीक है? और इसमें आपको उसमें क्या है कि मॉडल आंसर दिए गए हैं, जैसे राइटिंग के लिए मॉडल आंसर, तो दोनों फेसेज़ आपके इसमें कवर हो रहे हैं। बहुत ही जेन्युइन फीस हमने रखी है, स्पेशल स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही हमने ये कोर्स लॉन्च किया था कि मैम, डीपीआर का कोचिंग हमको आपसे लेना है, मार्केट में कोई इसका लिए रिलायबल कोर्स हमको नहीं मिल रहा, और अगर मिल भी रहा है तो इतने जेन्युइन प्राइस पर नहीं रहता। तो मैंने स्टूडेंट्स की स्पेशली डिमांड पर ये एक अफोर्डेबल प्राइस पर आपका डीपीआर का कोर्स ये लॉन्च किया था, ठीक है? तो इसका हमारा अभी तो सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, लाइव में हुई थी ये बेसिकली इस वाले एग्ज़ाम के लिए ही, पर एग्ज़ाम जैसे पता है कि एज़ एक्सपेक्टेड थोड़ा-सा डिले चला गया है, तो उस अकॉर्डिंग क्लासेस इसमें खत्म हो चुकी हैं आपकी, ठीक है जी? बाकी इसमें डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए आपको जब कोर्स लेते हैं उसके नोटिस बोर्ड में एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाता है कि अगर रिकॉर्डेड क्लासेस में कुछ डाउट्स है तो आप कर सकते हैं। ठीक है? तो अब इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए भी जैसे कुछ गाइ क्योंकि इंग्लिश का ये रहता है कि इसमें ना वो नहीं होता कुछ पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ याद करके जाना है ना, कोई ऐसा सिलेबस नहीं है। इसमें जस्ट होता है गाइडेंस कि कैसे ऐसे लिखना है, कैसे प्रेस लिखनी है, वो आपको इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मतलब दोनों फेसेस के लिए इसमें कंप्लीट है, और जैसे जब आप एप्लीकेशन पर ये कोर्स देखेंगे ना, तो इसमें आपको 2 वैलिडिटीज़ शो होंगी, ठीक है? आप एक बार एप्लीकेशन पर विज़िट करना, वहाँ पे आप स्टोर में जाके डीपीआर सर्च करेंगे ना, तो आपको 2 वैलिडिटीज़ मिलेंगी, और दोनों वैलिडिटीज़ के अलग-अलग प्राइसेज़ हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग वैलिडिटी चूज़ कर सकते हैं और कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपको।